नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त है पहाड़ प्राइम का। शुरुआत हरिद्वार से आई बड़ी खबर के साथ। वो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। गोली लगने से एक बदमाश घायल बताया जा रहा है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 बदमाश मौके से फरार हुए हैं। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। ये बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है। पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़ की खबर है। घायल बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 2 बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। एक पुलिसकर्मी को भी इस मुठभेड़ में गोली लगी है, ये भी खबर मिल रही है। हरिद्वार में गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, 2 बदमाश मौके से फरार और इस दरमियान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। ऑपरेशन चलाया गया, जहां हरिद्वार पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। केदारनाथ धाम में फिर से बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित बताई जा रही है। पिछले कुछ रोज के भीतर कई बार बर्फबारी हुई है। खराब मौसम की वजह से अब यात्रियों की संख्या पर असर पड़ रहा है। ये संख्या गिरती हुई दिखाई दे रही है। खराब मौसम की अपडेट है। आज फिर मौसम खराब हुआ है केदारनाथ धाम में और लगातार बर्फबारी की वजह से यात्रा प्रभावित बताई जा रही है। पिछले कुछ रोज के भीतर बर्फबारी कई बार हुई और ताजा अपडेट यह है कि फिर से बर्फबारी हुई है, यानी कि मौसम खराब है। खराब मौसम का खामियाजा यात्रा पर पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है। मौसम इसके आड़े आ रहा है। बर्फबारी फिर से हुई है केदारनाथ धाम में, जहां पिछले कुछ रोज से लगातार खबरें आ रही थी खराब मौसम की और इसमें सुधार नहीं है। ताजा अपडेट यह है कि यहां फिर से बर्फबारी हुई है। यात्रियों की संख्या पर असर पड़ रहा है। खराब मौसम की वजह से यात्रियों को कम देखा जा रहा है। हालांकि रजिस्ट्रेशन फिर से बहाल है, लेकिन खराब मौसम अभी भी यात्रा के आड़े आ रहा है। और वहीं 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, मगर हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ जमी हुई है। चमोली के डीएम खुद हेमकुंड साहिब पहुंचे, तैयारियों का निरीक्षण लिया उन्होंने। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। चमोली जिले के डीएम हिमांशु खुराना ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया। डीएम ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक पैदल यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम के निर्देश है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। देखिए, आगामी 20 मई को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रारंभ होने वाला है। तो सभी हमारे जो जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो जल संस्थान है, विद्युत विभाग है और साफ़ सफाई के लिए सुलभ है, एडीसी है, सभी के साथ संयुक्त रूप से पूरी यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया गया और हेमकुंड साहिब के दरबार तक हम लोग गए और जो भी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित है या पेयजल से संबंधित है या फिर नेटवर्क से संबंधित है, उसमें संबंधित जो अधिकारी हैं उनको यात्रा से पूर्व सारी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए निर्देशित किया। मगर अभी भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के पास करीब 8 फीट बर्फ जमी हुई है। लक्ष्मण मंदिर और हेमकुंड सरोवर भी अभी तक बर्फ से ढका हुआ है। सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी है। अब हेमकुंड साहिब परिसर में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने साधना की थी, इसलिए ये स्थान खासा पवित्र माना जाता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। उधर फूलों की घाटी को 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, मगर फूलों की घाटी में पैदल मार्ग पर अभी भी बड़े बड़े हिमखंड जमे हुए हैं। इस साल फूलों की घाटी में 3 बड़े बड़े हिमखंड रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। यही वजह है कि फूलों की घाटी का निरीक्षण करने गई 5 टीमों को बर्फबारी और हिमखंड के चलते वापस लौटना पड़ा। अब वन विभाग हिमखंड को काट करके पैदल आवाजाही के लिए रास्ता तैयार करेगा। साथ ही 2 जगहों पर बरसाती नालों पर लकड़ी का पुल भी तैयार किया जाएगा।
विकासनगर में प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मजारों को जेसीबी की मदद से गिराया गया है। प्रशासन की कार्रवाई कई जगहों पर हुई है। इन जगहों पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मजार बनाई गई थी। जांच के दौरान ये सामने आया कि मजार बनाने वालों ने पहले तो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया और फिर वहां पर मजार बना दिया। उधर पौड़ी जिले में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। यहां बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। शहर में 227 ऐसी जगह हैं जहां प्रशासन ने इन्हें चिन्हित किया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग के साथ पुलिस प्रशासन भी अवैध अतिक्रमण को सरकारी भूमि से हटा रही है। अब तक सड़क किनारे वन भूमि पर बने अवैध मजारों को प्रशासन हटा चुकी है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क किनारे हुए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया जाना है। ये टोटल जो है NH के हैं 89 और PWD के 52 और 86 हैं नगर पालिका के 227 है। और ये कार्रवाई हमारी जो अतिक्रमण का है ये लगातार चलती रहेगी। और ये जो है यहाँ से पौड़ी मार्केट होते हुए श्रीनगर रोड तक पूरी अतिक्रमण उसमें है चिन्हित किए गए हैं, पूरे से ही चिन्हित किए गए हैं, निशान लगा चुके हैं और जो है इसको हटाने का कार्य जारी है। उत्तराखंड में अवैध मजारों और धार्मिक स्थलों पर एक्शन जारी है। अब तक 300 से ज्यादा अवैध मजारें तोड़ी जा चुकी हैं। अवैध मजारों को हटाने के लिए सरकार ने सीनियर IFS पराग मधुकर भागते को जिम्मेदारी दी है। प्रदेश में अब तक 550 से ज्यादा धार्मिक संरचनाओं का डाटा सामने आया है जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं। सरकारी हर विभाग की जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण की जानकारी अब जुटाई जा रही है। वर्तमान तक जो है अलग अलग प्रकार के जो अतिक्रमण है, जिसमें झाली भी है, कोई होटल्स भी है, ढाबे भी है, कोई मज़ारे भी है, कोई मंदिर भी है, ऐसे विविध प्रकार के अतिक्रमण को जो है हटाते हुए लगभग 78 हेक्टेयर की वन भूमि जो अतिक्रमित थी वो वन विभाग के विभिन्न प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने कब्जे में वापस ले लिए, वहाँ से अतिक्रमण से मुक्त कर दी गई है उसको। और इसके अतिरिक्त लगभग 31 ऐसे मंदिर है जो थे उनको भी हटाया गया है वहाँ से। और 297 मज़ारे जो वन भूमि पर अवस्थित थी उसको भी जो हटाया गया। उत्तराखंड में बिजली एक बार फिर से महंगी हो सकती है। दरअसल UPCL का तर्क है उसे डिमांड बढ़ाने पर बाजार से महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। डिमांड बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है। अब इसकी भरपाई उपभोक्ताओं से हर महीने सरचार्ज वसूलने के रूप में हो सकती है। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। UPCL अब उपभोक्ताओं से हर महीने बिजली बिलों में सरचार्ज लगा सकता है। संकेत साफ है कि उत्तराखंड में बिजली और महंगी होने जा रही है। इसके लिए UPCL ने नियामक आयोग में याचिका दाखिल की। वर्ष 22-23 में पावर परचेज के रेट्स बहुत बढ़ गए थे और जिससे कि हमें UPCL को हायर कॉस्ट पे पावर परचेज करके उपभोक्ताओं को देनी पड़ा और वो उसका रेट हमको नहीं प्राप्त हो पाया। तो इससे हमारे कैश फ्लो में दिक्कत आती है UPCL के, क्योंकि हमें पहले पावर परचेज की कॉस्ट हमको दे देनी पड़ती है और उपभोक्ताओं से बाद में हम उसको ले पाते हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने UPCL को बाजार से 4 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीदने की इजाजत दी है, मगर बाजार में भी बिजली की किल्लत लगातार बनी रहती है। डिमांड को देखते हुए UPCL को महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिसकी भरपाई अब उपभोक्ताओं से सरचार्ज के रूप में करने की तैयारी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेगुलेशन बनाया है कि ये मंथली बेसिस पे ले लिया जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं पे भी भार ना पड़े और यूटिलिटी में भी कैश फ्लो बना रहे, जिससे कि पावर का कोई वेरिएशन आता है तो उसको पैसे उसको प्राप्त हो जाए। हाल ही में उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा था। बिजली के दाम में करीब 10% बढ़ोतरी हुई थी, मगर लोगों के लिए अब फिर से बुरी खबर है। अगर विद्युत नियामक आयोग ने इसकी इजाजत दी तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ABP गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट।
गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर सैलानी उमड़ने लगे हैं। नैनीताल के टूरिस्ट स्पॉट पर सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। जैसे ही गर्मी बढ़ी, देश के कोने कोने से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही नैनीताल में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ने लगी है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग नैनीताल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल और इसके आसपास के पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर, रामगढ़, भीमताल, नौकुचिया ताल में सैलानियों का जमावड़ा है। लेकिन नैनीताल बहुत ठंडा और इधर का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब मौसम मस्ताना हुआ है, इसलिए हम लोग भी इसमें एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। नैनीताल पहुंचने वाले सैलानी नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई सैलानी हो जो यहां आने पर बोटिंग ना कर रहा हो। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्राउड भी काफ़ी है और घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं। सो इट्स रियली नाइस और मैं और टूरिस्ट को भी बोलूँगी कि यू मस्ट कम। नैनीताल के साथ ही आसपास के हिल स्टेशन पर भी काफी चहल पहल है। सैलानी कुदरत के नज़ारों को निहार रहे हैं तो वहीं पहाड़ की सुहावनी आबो हवा का भी आनंद ले रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। नैनीताल शहर से अलावा जो होटल है, होम स्टे, सबका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और पब्लिक बढ़ रही है और यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है और यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो खुश है इस चीज़ से। गर्मी के मौसम का स्थानीय कारोबारियों को बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि इस सीजन में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिससे व्यापारियों का रोजगार रफ्तार पकड़ जाता है। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से राजू पांडे की रिपोर्ट। उत्तरकाशी हर्षिल घाटी में रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है। अब हर्षिल घाटी में पर्यटक और तीर्थ यात्री रिवर राफ्टिंग के साथ हर्षिल घाटी की नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद ले पाएंगे। ये लहरों पर रोमांच का सफर है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में पहली बार रिवर राफ्टिंग की शुरुआत हुई है, इसलिए इससे जुड़े लोग खुश हैं। अब सैलानी और साहसिक खेलों के शौकीन हर्षिल घाटी में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की तरफ से रुद्रप्रयाग की कंपनी को राफ्टिंग की इजाजत दी है। राफ्टिंग कंपनी ने हर्षिल में राफ्टिंग का संचालन शुरू कर दिया है। यहाँ 30 जून तक राफ्टिंग होती रहेगी। हर्षिल घाटी में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत भागीरथी नदी में जांगला पुल से होकर झाला पुल के बीच 3 डेस्टिनेशन चिन्हित किए गए हैं। राफ्टिंग कंपनी की तरफ से हर्षिल घाटी के स्थानीय लोगों को निशुल्क राफ्टिंग कराई गई। इसके साथ ही कई पर्यटकों को भी मुफ्त में राफ्टिंग करने का मौका मिला। अभी तक उत्तराखंड में ज्यादातर सैलानी ऋषिकेश में ही राफ्टिंग करते थे, मगर प्रदेश में राफ्टिंग के कई नए डेस्टिनेशन तैयार किए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों को कई और जगह भी राफ्टिंग करने का मौका मिल सके। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। उधर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कर्नाटक में बुरी ताकतों पर अच्छाई की जीत हुई है। कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों का असर उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा। के लिए बहुत बड़ी बात है, संजीवनी का काम करेगी क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला है और आने वाले समय में चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे और प्रदेशों के चुनाव हो, निश्चित तौर पे कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। तो कांग्रेस की जीत कर्नाटक चुनाव में देश भर में अगर देखा जाए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। देहरादून में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है। इससे बाकी राज्यों में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा होगा। बहुत बड़ी बात है, संजीवनी का काम करेगी क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला है और आने वाले समय में चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे और प्रदेश। बागेश्वर के जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन लगाने का काम खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। 2.5 साल पहले विश्व बैंक ने मशीन लगाने के लिए 5 करोड़ मंजूर किए थे। तब से लेकर अब तक कई बार सिटी स्कैन मशीन लगाने के लिए समय सीमा बताई गई, लेकिन अभी तक सिटी स्कैन सेंटर पर यह सुविधा नहीं मिल पाई है। सीएमएस का कहना है कि इस महीने के आखिर तक मशीन शुरू हो सकती है।
सीडी स्कीम के साथ साथ इस हॉस्पिटल का पूरा रेनोवेशन वर्क होना है, जिसमें सिविल वर्क, इलेक्ट्रिक वायरिंग, रीप्लम्बरिंग और कुछ फेरबदल हो रही है कमरों में, फेरबदल होना है, कुछ कमरे और बढ़ाए जाएंगे। और सीडी स्कीम के लिए भी हमने जगह चिन्हित कर दी है, सभी सिविल वर्क होना है। दूसरा, इसका टेंडर हो चुका है, EHI इंटरनेशनल में गुरुग्राम में फॉर्म है, वो लोग जो है इस महीने के अंत तक। मई महीने का दूसरा हफ्ता बीतने के साथ ही पारा बढ़ने लगा है। हल्द्वानी में गर्मी लगातार बढ़ रही है, सड़क सुनसान नजर आ रही है। लोग सुबह और शाम के वक्त ही घरों से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। हल्द्वानी में तापमान की बात करें तो 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरह तरीके के जतन कर रहे हैं। गर्मी बढ़ते ही सीजनल बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। अस्पताल में हर दिन बीमार लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। इन दिनों एलर्जी, सर्दी, जुकाम, डायरिया, स्किन से जुड़े मामले ज्यादा आ रहे हैं। पर डे कम से कम 800 से लेके 1000-1200 तक वेरी करते हैं OPD में। वीकेंड्स में कम हो जाते हैं और वीक के शुरुआत में ज़्यादा पेशेंट आते हैं। उसमें सर्दी ज़ुकाम के पेशेंट हमारे ज़्यादा है इस समय, 30-40 पर डे लगभग पड़े, और लगभग इतने ही बच्चे भी आते हैं। बासी खाना न खाएं, बहुत ठंडा पानी न पिएं, और हाथ सफाई, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूड़ी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों की दिक्कतों के समाधान के निर्देश दिए। रुड़की दौरे पर पहुंचे विधायक मदन कौशिक, लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की बात कही। हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर बोले मदन कौशिक, पार्टी जिसे कहेगी वही चुनाव लड़ेगा। पिथौरागढ़ में एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या कर हुआ फरार। बीते दिनों आरोपी ने अपनी ताई, बहन, भाभी का भी कर दिया था कत्ल। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हरिद्वार में गंगा घाट के पास शराब पीने का मामला। हरियाणा से हरिद्वार घूमने आए 4 युवक, ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस करेगी कार्रवाई। उत्तरकाशी के माणी गांव में गुलदार ने किया महिला पर वार। गुलदार के हमले में महिला की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। चंपावत में पिथौरागढ़ लोहाघाट मार्ग पर हुआ हादसा। ब्रेक फेल होने पर खाई में गिरी कार सवार 4 लोगों को आई चोट। जोशीमठ के ट्रैक रूट्स पर मई में भी जारी है बर्फबारी। ट्रैकिंग रूट्स पर जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी, कई लोग बगैर यात्रा किए वापस लौटे। बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 2,70,000 यात्रियों ने किए बाबा केदार के दर्शन। यमुनोत्री यात्रा पर वाहनों के लिए लागू हुआ गेट सिस्टम। 1 घंटे के गैप पर जारी रहेगा ये सिस्टम। जाम से निजात पाने के लिए लागू किया गया है गेट सिस्टम। कर्णप्रयाग में आदि बद्री धाम में 3 दिवसीय नौठा कौथिग की शुरुआत। नौठा कौथिग मेले में बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।